सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। भारतीय जनता पार्टी की दुकान में सिर्फ नफरत बिकती है, सिर्फ नफरत। बड़े से लेकर छोटे से कार्यकर्ता तक इनकी ज़बान पर मुसलमान रहता है। भाजपाई मुख्यमंत्री जब बोलेंगे मुसलमानों के खिलाफ ही बोलेंगे। मियाँ शब्द इनकी दुखती रग बन गया लगता है। भाजपा समझती है कि देश की जनता यही सुनना चाहती है, इसलिए मंच कैसा भी हो नफरत की भाषा बोलेंगे। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमान, पाकिस्तान, गाय, मुजरा, मंगलसूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कार्यकर्ता उनका ही तो अनुसरण करेंगे। एक मित्र ने व्हाट्सएप पर कहा, मोहब्बत की दुकान पर ग्राहक बढ़ेंगे तो दूसरे भी अपनी दुकान पर ग्राहक बढ़ाने के लिए सामान तो बढ़ाएंगे ही। 4 जून के बाद जो लोग इस गलतफहमी में थे कि अब ये लोग कुछ सुधरेंगे, तो मैंने कहा था और फिर दोहरा रहा हूँ, ये अपने नफरती एजेंडे पर और शिद्दत से आगे बढ़ेंगे। मित्र की बात से मेरी पूरी सहमति है, ऐसा ही हो रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे जैसा बयान दिया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरे मन से भारत में रहना है तो रामकृष्ण कहना होगा जैसा जुमला कहा। जब मुख्यमंत्रियों का ये हाल है तो आम कार्यकर्ता कहाँ पीछे रहेगा। वह गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करेगा, ये सोच कर कि उसका कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक 18 साल के आर्यन मिश्र को गो तस्कर के शक में गोली मार दी जाती है। क्या किसी तथाकथित गो रक्षक को किसी गो तस्कर को गोली मारने का अधिकार है? अगर आर्यन मिश्र गो तस्कर था भी तो क्या गोली मार दी जाएगी? ये अधिकार उसे किसने दिया? तथाकथित गो तस्कर में ये हिम्मत, हौसला कहाँ से आता है? ये हौसला आता है बड़े नेताओं के नफरती भाषणों से, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किए जा रहे रिटायर्ड अंकिलों के नफरती मैसेज से। 1 सितंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने धमकी भरे अंदाज में अहमदनगर में कहा, तुम्हारी मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। नितेश राणे पर भाजपा कोई एक्शन लेगी ऐसा नहीं है। संभव है अगली बार भाजपा के टिकट पर सांसद चुन लिए जाएं, भाजपा उन्हें इस बयान का इनाम दे दे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने 14 अगस्त 2024 को जारी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 चुनावी अभियान में अक्सर नफरत भरे भाषणों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, दुश्मनी और हिंसा भड़काई गई। मोदी प्रशासन के तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और भेदभाव के एक दशक के दौरान भड़काऊ भाषणों के कारण मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगों के उत्पीड़न की घटना आम बात हो गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से मोदी के सभी 173 चुनावी भाषणों का गहन अध्ययन किया। कम से कम 110 भाषणों में मोदी ने मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह और नफरत से भरी टिप्पणियां की। प्रतीत होता है कि इनका मकसद राजनीतिक विपक्ष, जिसे वे केवल मुस्लिम अधिकारों को बढ़ावा देने वाला बताते हैं, को कमज़ोर करना तथा गलत जानकारी के आधार पर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में डर पैदा करना था। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड के कोडरमा में 14 मई के अपने भाषण में मोदी ने कहा, हमारे आराध्यों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और ये भी कहा कि इन घुसपैठियों ने राज्य में हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डाला हुआ है। 17 मई को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अपने भाषण में उन्होंने झूठा दावा किया कि राजनीतिक विपक्ष अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा। यह मंदिर विवादास्पद रूप से अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो राम लल्ला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। 7 मई को मध्य प्रदेश के धार में दिए गए भाषण में उन्होंने फिर झूठ बोला। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने का है, यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। 2 मई को गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ रही है। कोई मुझे बताए कि अगर भगवान राम हार गए तो कौन जीतेगा। इन्हीं विचारों के कारण मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को तोड़ दिया था और इन्हीं विचारों के साथ हमारे सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा गया था। प्रधानमंत्री ने 10 मई को तेलंगाना के महबूब नगर के एक चुनावी भाषण में कहा,
हिंदुओं को अपने ही देश में सेकंड क्लास का सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। क्या इसलिए ही ये लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? मोदी ने दावा किया कि विपक्षी दलों की ये योजना है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी जैसे ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को संविधान द्वारा दिए गए गारंटीशुदा लाभों को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाए। उन्होंने बिना किसी आधार के ये भी दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वे अन्य समुदायों की धन संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। मध्य प्रदेश के धार में 7 मई को दिए गए भाषण में मोदी ने कहा, कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस सरकारी टेंडर में भी अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी के बयानों का ये हाल है तो दूसरे नेता क्यों उनकी लाइन पर नहीं चलेंगे? भले ही मोदी सरकार ने ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट को नकार दिया हो, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। जैसा रिपोर्ट में कहा गया है, कमोबेश ऐसी हालत आज देश की है। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई दूसरे भाजपा नेताओं के भाषणों को क्या कहा जाता है, यह गूगल पर मौजूद है। मुकाबला मोहब्बत और नफरत के बीच है। तमाम नफरती बातें करने के बावजूद भाजपा 303 से 240 पर आ गई, लेकिन फिर भी भाजपा समझने के लिए तैयार नहीं है और अपने पुराने पैटर्न पर लौट रही है और चल भी रही है। भाजपा समझने के लिए तैयार नहीं है कि नफरत की एक सीमा होती है। लोगों को चाहिए रोज़गार और सम्मानजनक जीवन। दुर्भाग्य से मोदी सरकार ये देने में नाकाम रही है, इसलिए जुमलों से भरमाने की कोशिश हो रही है और धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता में बने रहने की कवायद भी की जा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को एहसास हो जाएगा कि अब सिर्फ धार्मिक उन्माद के सहारे नहीं रहा जा सकता। धार्मिक उन्माद की एक सीमा है, भाजपा इस सीमा को पार कर चुकी है, उसको वापस तो आना पड़ेगा। मुकाबला मोहब्बत और नफरत के बीच है। देखना यह है कि जीत किसकी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।